बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पेक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा टॉपिक है 4.5 एनर्जी। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में एक तो हम जानेंगे एनर्जी क्या होती है, प्लस बेटा हम ये जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, और जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², बेटा उसकी हम डेरिवेशन करेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट मींस के एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कवर करूँगा। ठीक है, तो लेक्चर आज का एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटे यहाँ से पेपर में एमसीक्यूज़ या शॉर्ट पूछे जाते हैं, तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। अब बेटा आप इमेजिन करें कि आप इस वक्त अपने घर में एक रूम में बैठे हैं और आप उस विंडो से बाहर एक मोटरसाइकिल वाले को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल वाला जब अपनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा है तो वो मोशन में है। ठीक है, उस वक्त बेटा जो उसके पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मोशन। बट अपने रूम में अगर आप लगी वॉल क्लॉक को देखें बेटा, जो दीवार के साथ लगी हुई है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और जो हमारी अर्थ सरफेस है वो उससे एक हाइट पर है। ठीक है, अगर हम ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस रखें तो वो उससे एक हाइट पर लगा हुआ है। तो बेटा वॉल क्लॉक के पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसपास चलती हुई चीज़ें या रुकी हुई चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो हमें उनमें कोई ना कोई किस्म की एनर्जी नज़र आएगी। ठीक है, वो एनर्जी ड्यू टू मोशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ड्यू टू पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मेन एनर्जी है क्या? एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट कैपेसिटी टू डू वर्क। बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है तो इसका मतलब उसने एनर्जी स्टोर की हुई है। मैं आपको कहता हूँ बेटा आप ज़रा उठें, उठकर वो फला बुक फला जगह पर पड़ी हुई है वो उठाकर मेरे पास लाएं। अब मीन कि आपने खुराक ली है, खाना खाया है, तो आपके अंदर केमिकल एनर्जी पोजेस है फूड की शक्ल में जो आपने ली। जब आप उठेंगे चलेंगे तो आपके जो मसल्स हैं, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आप मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो आप वो अपना डिज़ायर टास्क या फंक्शन फुलफ़िल कर देंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की सलाहियत जो है वो एनर्जी है। कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। ठीक है, देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी की 2 बेसिक फॉर्म्स हैं, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, मार्क कर लें। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है जी, मार्क कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, वो बेटा एनर्जी जो मोशन की वजह से बॉडी पोजेस करे उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग एयर को विंड कहते हैं, तो जो हवाएं चलती हैं ये काइनेटिक एनर्जी रखती हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन। जैसे डैम में बेटा वाटर स्टोर है, ठीक है, तो वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह किसी बच्चे ने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, या उसको कंप्रेस किया। अब कंप्रेस किया फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही वो उसे छोड़ेगा तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, रिलीज़ होगा वो, तो इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। इसी तरह आप बाहर से कोई सेल लाते हैं, बैटरी लाते हैं, तो मेरे बेटा उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो डेफिनेशन मार्क कर लें। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर द काइंड्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी जो है ना ये हमारे पास होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस साउंड प्लस हीट। ठीक है, तो जो मेजर काइंड्स है मैकेनिकल एनर्जी की वो हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मली हम साउंड और हीट को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को लिखते हैं एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अब टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब ये लॉन्ग मैंने लिख दी है इधर, ये पेपर में लॉन्ग पूछा जा सकता है, बट लेकिन इस चैप्टर में इससे भी ज़्यादा लेंथी डेरिवेशन वाले और इससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। लाइक जैसे आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है।
तो वो बेटा एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, तो लेकिन आपने इसको भी तवज्जो से सुनना है और ये बड़ा ही मुख्तसर सा टॉपिक है। तो डेरिवेशन हम पढ़ने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी की। फार्मूला बेटा जो आप बचपन से पढ़ते आए, हाफ mv² या 1/2 mv², वो कैसे बना। तो देखिए, लेट अस ड्राइव अ फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के पास बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी का रिलेशन हम ड्राइव करने लगे हैं। कंसीडर अ कार रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड। बेटा ये एक कार है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर बीन की कार है? बचपन में आप देखते थे, इसका कलर बस पिंक हो गया। तो ये जो है बेटा एक स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, vi, किसके बराबर थी, v। थोड़ी देर बाद इसका इंजन स्विच ऑफ हो गया। जब इसका इंजन स्विच ऑफ हुआ तो बेटा ये चलते चलते इस पॉइंट पर जाकर रुक गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। बेटा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s, जो कि d के बराबर था। जब ये आगे जा रही थी तो इंजन इस पर फोर्स लगा रहा था f। जो ही इंजन बंद हुआ तो टायर मोशन में थे, तो उन्होंने अपनी मोशन को बरकरार रखा, लेकिन रोड और टायर के दरमियान लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स ने, जो कि ओपोजिट थी, ओपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये स्मॉल f से फ्रिक्शनल फोर्स है, इसने इस गाड़ी को रोक दिया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये करंट सिनेरियो है, यही बात यहाँ लिखी गई है। कंसीडर अ कार रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड इफ इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। अगर इसका इंजन स्विच ऑफ हो जाए, इट विल स्टिल कवर सम डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। तो रुकने से पहले कुछ ना कुछ फासला तय करेगी। एज लॉन्ग इट इज़ मूविंग इट्स डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड। कहता है जब तक ये मूव करेगी तो ये जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क डन करेगी, या आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग दिस इंटरवल इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये इतनी, इस इंटरवल में जब इसका इंजन बंद हुआ तो ये इतनी फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है। फिर ये उस पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट बी डी। तो कहता है रेस्ट में आने से पहले तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो d था। देन द वर्क डन बाय अ कार वुड बी। तो वर्क क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है जो उसको रोक रही है, जिस वजह से रेस्ट पर आई। तो f स्मॉल f इंटू डी आपका वर्क है। दिस वर्क इज़ डन बाय द कार ड्यू टू इट्स मोशन। कहता है ये जो वर्क हुआ है ये गाड़ी ने अपनी मोशन की वजह से किया है, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन मार्क कर लें काइनेटिक एनर्जी की कि बेटा अगर बॉडी वर्क करे मोशन की वजह से तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यहीं से बेटा एक बात माइंड में नोट कर ले कि वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जॉल और हमारे पास वर्क का यूनिट भी क्या है, जॉल। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज इक्वल टू एफ डी। तो बेटा अगर मैं ये वर्क कैलकुलेट कर देता हूँ स्मॉल f इंटू डी, तो इस मीन कि मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ। द एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है, F इज इक्वल टू एम में, यही पढ़ने पड़ा है ना। तो अप्लाइड फोर्स कितनी थी जो इंजन लगा रहा था, कैपिटल F विच इज़ इक्वल टू एम में। जब इंजन बंद हो गया तो अब गाड़ी कंटिन्यू रही क्योंकि उसके व्हील मोशन में थे, लेकिन लगने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बिटवीन टायर और रोड थी उसने उसको रोका, ठीक है। तो भाई जितनी फोर्स गाड़ी आगे की तरफ लगा रही थी फॉरवर्ड, उतनी ही फोर्स फ्रिक्शन जो है वो उसके ओपोजिट लगा रही थी। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ के साथ न्यूटन थर्ड लॉ भी लगती है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जितने गाड़ी के टायर रोड पे फोर्स लगा रहे थे उतना ही रोड जो है वो गाड़ी के टायर पे फोर्स लगा रहा था बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ होती है कैपिटल F इज इक्वल टू एम में। एज द कार स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव है भाई, गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ फ्रिक्शन फोर्स, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस लग रही है। तो बेटा फिर इस फार्मूले को मैं लिख लूँगा, इधर मैंने न्यूटन थर्ड लॉ का भी रेफरेंस दिया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैपिटल F स्मॉल f से रिप्लेस हो गया और m में के साथ माइनस साइन आ जाएगा
क्योंकि इसके ऑपोजिट है, यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है ये ब्लू फोर्स जो है ये टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, रेड वाली कहाँ है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए बेटा हमने नेगेटिव लगा लिया। तो स्मॉल एफ इज़ इक्वल टू माइनस एम में, ठीक है जी, आप ये कह सकते हैं माइनस एफ इज़ इक्वल टू एम में, ठीक है। इस माइनस को इधर ले जाए, ये इस टर्म को इधर ले जाए, इस टर्म को इधर ले जाए, एक ही बात है। तो माइनस एम में इधर जाके प्लस एम में हो जाएगा, एफ इधर जाके माइनस एफ हो जाएगा, तो मैंने लिख लिया माइनस एफ इज़ इक्वल टू एम में। तो बेटा मुझे तो चाहिए एक्सेलरेशन, तो एम से मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस एफ ओवर एम, ठीक है जी। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है, नोट कर लेंगे। We can now determine the value of Fd by using third equation of motion। बेटा अब इस सिनेरियो में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। क्यों थर्ड ही क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है v थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये भी है, एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस भी है। तो थर्ड इक्वेशन होती है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हेयर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा vi, किसके बराबर थी v के, फाइनल वेलोसिटी जब गाड़ी रुक गई वी एफ 0, कितना डिस्टेंस कवर किया एस इज इक्वल टू डी, एक्सेलरेशन कितनी है माइनस एफ ओवर एम। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो 2 ए की जगह आ गया माइनस एफ ओवर एम, एस की जगह आ गया बेटा डी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस वी आई की जगह वी का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब बेटा करना क्या है, ये जो m था ना ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पहले से माइनस वी स्क्वायर था, तो जब n इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया माइनस एम वी स्क्वायर, और यहाँ रह गया बेटा हमारे पास माइनस 2fd, रीअरेंज करके लिखा है। फिर बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2fd इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और 2 बेटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा एम वी स्क्वायर से, तो fd हमारे पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और बेटा यही तो रिलेशन हम ड्राइव करना चाह रहे थे, ये किसका फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का, एस एफ डी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। देयरफॉर कहता है कि जो वर्क डन हुआ है एफ डी ये तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क विच द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग, तो कहता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो उस वर्क के बराबर है जो बॉडी वर्क कर सकती थी, सो द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल दैट ऑफ वर्क। तो कहता है जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है वो वर्क के यूनिट के बराबर होना चाहिए, और वर्क का यूनिट जाउल होता है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जाउल। और बेटा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर बेटा पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि व्हाट इज़ द बेस यूनिट्स ऑफ जाउल, या बेस यूनिट्स ऑफ वर्क आपसे पूछ सकता है, या कह सकता है हाउ जाउल कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। तो जाउल होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन होता है के जी एम एस माइनस 2, और एक 7 मीटर है तो जाउल बन जाएगा के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2। और बेटा डायमेंशन क्या होगी हमारे पास एनर्जी की, इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं हम डायमेंशन, के जी की जगह मैस आ जाएगा कैपिटल एम, मीटर की जगह लेंथ आ जाएगी, और सेकंड की जगह टाइम, तो हम लिख लेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी आप नोट कर लें। फिर बेटा फॉर योर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये भी आप देख लें कि अप्रॉक्सीमेट एनर्जी वैल्यूज़ गिवन है। बर्निंग 1 टन कोल, 1 टन कोल को अगर बर्न करें तो बेटा कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30 × 10⁻⁹ जाउल, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बर्निंग 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितनी एनर्जी देता है, 5 × 10⁻7 जाउल, ये भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार एट 90 km/h, बेटा अगर एक गाड़ी मोशन या मूव कर रही है 90 km/h की स्पीड से, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 1 × 10⁻6, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। रनिंग पर्सन एट 10 km/h, कोई बंदा वॉक कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा चहलकदमी कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी है 3 × 10⁻2 जाउल, यानी कि 300 जाउल, ठीक है। फिर बेटा इसी तरह फिशन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम, जो यूरेनियम का एक एटम है उसकी जो फिशन है, फिशन ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिशन कहते हैं टूटना, स्प्लिट होना, यूरेनियम स्प्लिट होता है, बेरियम क्रिप्टॉन में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो उसकी जो एनर्जी है एक एटम की यूरेनियम की वो कितनी है, 1.8 × 10⁻11 जाउल, तो ये ज़रा कम एनर्जी है, माइनस में आ गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर, तो मॉलिक्यूल ऑफ एयर तो बहुत ही छोटा है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी है 6 × 10⁻21 जाउल। अब ये सारी वैल्यूज़ बेटा पेपर में एमसीक्यूज आ जाती हैं, तो आप मार्क कर लेंगे।
फिर हमारे पास एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल 4.3 जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछी जा सकती है। सिंपल सी सादा सी एग्जाम्पल है, अ कार वेगिंग 18620 न्यूटन। बेटा एक गाड़ी का वज़न बता दिया गया है, वेट नोट कर लेंगे, वेट कितना है 18620 न्यूटन। रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास, जो कि v है 16 ms-1। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। अब बेटा 80 मीटर के बाद ये रेस्ट में आ गई, तो कितना इसने फासला तय किया, डिस्टेंस 80 मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने अबव डिस्कशन से ये सीखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यही हमने देखा ना। तो यही बात यहाँ लिखी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो वर्क हुआ है, गाड़ी जब रुकी है, जितना उसने वर्क किया रुकने से पहले, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू FD। यही फार्मूला हमने अभी ड्राइव भी किया था, FD इज इक्वल टू 1/2 mv²। एज इट इज़ लिख लिया, बस इसी में ही बेटा वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, अब वेट गिवन है, मैस हमने चाहिए, तो सिंपल है भाई, आपको पता ना वेट होता है m इंटू जी, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से g से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मैस आ जाएगा W/g। तो बेटा पहले मैस निकाल लें, m इज इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 18620 डिवाइडेड बाई 9.8, आंसर आएगा 1900 kg। तो इस फार्मूले में 1/2 एज इट इज़ रहेगा, मैस की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1900 की। ठीक है, जो कि मैंने W इज इक्वल टू mg से कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय v² है, तो 16 का स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू f था, f हमने कैलकुलेट करना है, f का f ही रहने दे, मल्टीप्लाई बाय d था जो कि 80 था, 80 आ जाएगा। अब बेटा इस साइड को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 243200। ठीक है, इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 80। तो 80 बेटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f हमारे पास आ जाएगा 243200 डिवाइडेड बाय 80 विच इज़ इक्वल टू 3040 न्यूटन। तो बेटा हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी जिसकी वजह से वो गाड़ी रुकी, तो वो कितनी थी 3040 न्यूटन या 3040 न्यूटन। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।